हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 72nd बीपीएससी के बारे में। अगर आप देखें तो अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं लगभग 75 दिन आपके एग्जाम में बचा हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में 60 डे के हिसाब से 60 दिन के हिसाब से आपको एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर मास्टर प्लान दिया जाए, जिसके तहत अगर आप चाहें तो इजीली आप 3 डिजिट मार्क जो हमारा 105 का टारगेट, आप उसको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो हो सके थोड़ा लंबा चला जाए, 30-35 मिनट। एक व्हाइट पेपर अपने साथ ले लीजिए पेन के साथ, क्योंकि कुछ चीजें जो हम यहाँ नहीं लिखेंगे वो आप अपने पेपर में नोट करते रहिएगा, ताकि आपको लास्ट में अगर मतलब कुछ ज्यादा बातें हो भी गई तो आप एक बार वापस देख पाएं कि हमको करना क्या है। ठीक है, ये सारे स्लाइड सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक बार आप पॉज कीजिए स्क्रीन को और ये पढ़िए। तत् दूरम तत्वंतिके च, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज फार अवे एंड येट वेरी नियर। यहां पर बात सुप्रीम रियलिटी की हो रही है, पर यह चीज आपका एग्जैक्ट 72nd प्रीलिम्स या फिर इनफैक्ट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी आपके लाइफ प्रॉब्लम, हर चीज के लिए एप्लीकेबल होता है। कि वो जो आपको देखने में बहुत दूर लग रहा है ना, अगर आप सही नजरिए से देखें तो इट इज वेरी नियर। तो हम लोग इस वीडियो में यही कोशिश करेंगे कि कैसे सिंप्लीफाई किया जा सके आपके इस प्रोसेस को, जो आपका अगला 60-65 दिन का जर्नी है, कैसे उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकें, कैसे हम लोग उसको ऑब्जेक्टिवली क्लासिफाई करके स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर सके आपने आपके जर्नी को, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरीके से कितने कंट्रोल वे में आगे बढ़ना है। ठीक है, आपको यह बात पता है, बताने की हमको जरूरत नहीं है कि 71वीं बीपीएससी में भले ही अच्छी सीट्स आई थी, अगर आपका 71वीं बीपीएससी नहीं हुआ या हो भी गया, दोनों केस में आप देखिएगा आपका मींस अच्छा भी गया हो, फिर भी आपके लिए 72nd बीपीएससी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? 71वीं की सीट जो थी लगभग, अगर आप अनडिजर्व्ड मेल का अगर हम बात करें तो आप देखेंगे तो 40 से 50 अच्छी सीटें हैं। उसके बाद के आप सारी सीटें देखें तो हजार हजार में सीट्स ऐसे लेवल 6 वाले कोऑपरेटिव ऑफिसर, मतलब उतने अच्छे सीट्स नहीं है। तो 72वीं तो आपको ऐसे भी रिगार्डलेस देना है। तो ये आपको भी पता होगा कि 72nd में आप कुछ सीट्स को हटा दीजिए तो ऑलमोस्ट एवरी सीट अच्छे अच्छे सीट्स आए हैं। तो हम लोग वो कोशिश करेंगे कि जो मतलब आप इंपॉर्टेंस आप समझ पा रहे हैं, कि उसी इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम लोग एफर्ट अपना डालेंगे। एक बार पॉज करके आप ये भी देख लीजिए क्या सब्जेक्ट का क्या ब्रेकडाउन है। इस पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, पर ठीक है, हम लोगों को पता है कि कुछ टॉपिक्स सब्जेक्ट्स हैं जो मेजर हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो गया, बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट हो गया, साइंस इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी का अगर आप देखें तो बढ़ता जा रहा है, मतलब अगर ज्योग्राफी का वेटेज देखें तो वेटेज ज्योग्राफी का बढ़ता जा रहा है। पॉलिटी अगेन 10-12, इकोनॉमिक्स इसमें से आपका 5-6 सवाल तो बजट इकोनॉमिक सर्वे से रहता है, और बाकी कुछ बेसिक कम्युनिटीज, ये सब आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। और 10 नंबर का जनरल मेंटल एबिलिटी आपको देखने को मिलेगा हर एग्जाम में, ये फिक्स रहता है। कभी कभी आप देखिएगा तो 70वीं बीपीएससी में एक आध इंग्लिश का सवाल इसमें डाल देता है, सिंपल सा रहता है। वैसे आप 10 सवाल आप मेंटल एबिलिटी का मान के चलिए। ये भी आपको पता है कि बिग फोर, हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये 4 टॉपिक अकेले मादा रखता है कि आपको 90 से 100 मार्क्स दिला करके चला जाए। पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार डिग डीप करेंगे इसमें, कि मान के चलते हैं कि ये 4 टॉपिक्स आपको दिला के चला जाता है। एक बार ये भी देख लीजिए वेटेज वाइज, जो आगे बात की उसको बस अगर एक एवरेज परसेंटेज में डाला जाए तो आप साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार मतलब बिहार स्पेशल, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर आपका एंशिएंट मिडाइवल आता है 7% में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। अगर आज के आपको इस वीडियो से कुछ लेके जाना है ना, तो इस स्लाइड को अपने साथ लेके जाइए कि कौन सा मतलब किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं। उससे इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना कि आप किस चीज में कितना एफर्ट डालेंगे तो आपको क्या दे के जाएगा। इज्जत से अगर पढ़ लिए तो आपको नंबर पक्का दे करके जाएगा। प्रेडिक्टेबिलिटी कितनी है। करंट अफेयर्स, अगेन करंट अफेयर्स ऐसा चीज है कि अगर आप एक्स एफर्ट करते थे, इस एक्स एफर्ट को 1.5x अगर आप एफर्ट मार दीजिएगा तो आपको करंट अफेयर्स नंबर दे करके जाएगा। ये प्रेडिक्टेबल बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? आप अब तक एडुटेरिया पढ़ रहे थे, आगे आपको विजन आईएएस अगर आप अपना टॉपअप कर लेते हैं और अच्छे से बजट इकोनॉमिक सर्वे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको इतना दे करके जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, आगे आएगा। आगे अभी आराम से आप इंतजार कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री अगेन वही बात है कि आप कोई सब्जेक्ट आपको 15-16 नंबर का आ रहा है, अगर आप उसका घटना चक्र, सिविल सर्विसेज का यूपीएससी का पीवाईक्यू और साथ में सीडीएस सीएपीएफ का अगर आप पीवाईक्यू करके आगे बढ़ जाते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री आप बहुत हद तक अपने झोली में रख लेंगे। बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, ये 6 चीजें ऐसी हैं। जनरल साइंस में भी देखें आप लगभग 18 सवाल
ऐसा रहता है जो कि आप कन्वेंशनली जो पढ़ करके जा रहे हैं, जो अब तक पढ़ करके आ रहे थे ढंग से रिवाइज करके पीवाईक्यूज पे कमांड करके, तो इतना सवाल कहीं भी मतलब कि इतना सवाल आपकी झोली में आएगा ही आएगा। तो कुल मिलाकर के देखो सब्जेक्ट्स तो और भी इंपॉर्टेंट हैं, पर प्रेडिक्टेबल कितना है। मान लेते हैं बायोलॉजी में अगर आपको 3-4 सवाल ऐसा आ जा रहा है, फिजिक्स में आपको 2-3 सवाल ऐसा आ जा रहा है, केमिस्ट्री में 1-2 सवाल ऐसा आ जा रहा है जो कि जिसपे आपका आरओआई कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, कम आपके पास आएगा। तो ये चीज अपने माइंड में रखना है कि ऐसी चीजें देखा जाए तो पॉलिटी तो 10 नंबर का सवाल आएगा, तो पॉलिटी तो सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि 150 सवाल में आपका 10 सवाल आ रहा है या 12 सवाल आ रहा है। पर बात क्या है कि पॉलिटी इज हाईली प्रेडिक्टेबल। अगर आप पॉलिटी को समय देते हैं, पॉलिटी पे मेहनत करते हैं, तो एग्जाम में पॉलिटी से ज्यादा रिवार्डिंग सब्जेक्ट है ही नहीं। तो हम इस बेसिस पे छोड़ दें कि हम बिग फोर करेंगे, बिग फोर करेंगे, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, खासकर इस स्टेज में व्हेन बीपीएससी इज ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ। अब बीपीएससी का पैटर्न बदल रहा है, आपका पीटी आप थ्रू आउट उनके सारे एग्जाम्स देखिए, जो लास्ट के 5 एग्जाम्स हुए हैं, तो पैटर्न बदल रहा है। तो इस पैटर्न बदलते समय हमको 2-3 चीज तो अपने आप मतलब हमको खुद से इक्विप करके रखना ही पड़ेगा। चला ये अब देखिएगा तो अलग अलग लोग आते हैं भाई, कभी एग्जामिनर कंट्रोलर आ जाएंगे यूट्यूब पे, कभी कोई आ जाएगा जो कह देगा कि अब पेपर टफ करेंगे, यूपीएससी पैटर्न पे करेंगे। यूपीएससी पैटर्न पे कोई क्या कर लेगा, मॉडर्न हिस्ट्री देयर हम यूपीएससी वालों से ज्यादा बीपीएससी वाले पढ़ते हैं। उनको तो ये भी नहीं पता होगा, उनको पूछो जाकर के साइमन कमीशन कब आया था भारत, उनको नहीं पता होगा, तुमको पता है कि 3 फरवरी को आया था। उनको नहीं पता होगा साइमन कमीशन बिहार कब आया था, ठीक है मान ले नहीं उनको पता होना चाहिए, पर हम कह रहे हैं कि ये भी एक तरीके का ना डर है, एक तरीके का पैटर्न है जो दिमाग में क्रिएट किया जा रहा है। यूपीएससी पैटर्न का आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यूपीएससी के पीवाईक्यू हम इस बार कर ही रहे हैं अच्छे से, हम स्टेटमेंट बेस्ड सवाल के हिसाब से अपने आप को तैयार कर ही रहे हैं। हम टेस्ट सीरीज वाले में वीडियो में आपको ये भी बताया गया है कि कैसे क्या करना है, अगर मोटे सवाल आते हैं, बड़े सवाल आते हैं, टेस्ट सीरीज मतलब किस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज वाला वीडियो देखिए आप एक बार। तो हम अपने आप को इक्विप तो कर ही रहे हैं ना, अननेसेसरी टेंशन लेकर के और जो आपका एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन चल रहा है उसको खराब करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सवाल आ रहा है, आएगा टफ, कोई यूपीएससी पैटर्न पे आएगा तो हम करेंगे भाई उसका, हम यूपीएससी के अच्छे से पीवाईक्यूज कर लेंगे, जरूरत पड़ा उसका वेटेज ज्यादा रहा तो हम सीडीएस सीएपीएफ के भी पीवाईक्यूज करेंगे। आगे आगे आपको और बताया जाएगा किसमें क्या करना है, पर इस चीज को लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करें उससे पहले हम क्या करते हैं ना कि क्या नहीं करना है उस बारे में आपको बात कर लेते हैं। ये कोर्स वो कोर्स इस टेंशन में नहीं पढ़ना है। आप बीसीडब्ल्यू से पढ़े हैं, बीसीडब्ल्यू का कोर्स लिए हुए हैं, केजीएस का कोर्स लिए हुए हैं, एक्स वाई जेड एडुटेरिया का लिए हुए हैं, परफेक्शन आईएएस के लिए हुए हैं, किसी का भी लिए हुए हैं। द रियलिटी इज कि इन सारे कोचिंग से रिजल्ट आएगा, इन सारे कोचिंग के बच्चे पीटी निकालेंगे, और इन सारे कोचिंग में 90% से ज्यादा लोग रहेंगे जो पीटी नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका बेस कोर्स है, अगर वो कोई एक मान लेते हैं बेस कोर्स 21 है, कोई एक बेस कोर्स 19 है, तब भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका हल्का आपको लगता है कि आपका बेस जो मटेरियल था जो आप पढ़े हैं वो हल्का एवरेज भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसके लिए अब एकदम नया बेस जाने के लिए नया किताब खोलने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यूज से उसको टॉपअप करो, पीवाईक्यूज से उसको 21 बनाओ। हर कोचिंग सेम ही है, सब अच्छे हैं सब खराब है, आपके ऊपर है कि आप कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ कोचिंग ऑब्वियसली एकदम फर्जी हैं तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, पर आप ओवरऑल देखिएगा तो हम ये बता रहे हैं कि आपको इस चीज के टेंशन में नहीं आना है, कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 80-20 रूल। आपको इस वीडियो खत्म होगा 1-1.5 घंटे में आपको टेलीग्राम पर एक 75 टॉपिक्स का पीडीएफ मिलेगा, 75 टॉपिक, ये 75 टॉपिक पे कमांड कर लेंगे आप तो आपको 105 नंबर आ जाएगा, लिख करके दे रहे हैं। शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना है। 1 घंटे में कंप्लीट साइंस करवाने वाले बहुत लोग हैं, 1 घंटे में ज्योग्राफी करवाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, 20 मिनट में करंट अफेयर करवाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। तो इनसे बच करके रहना है। जो 75 घंटा 150 घंटा हवन कर देते हैं महामैराथन, ये सब से पीछे दूर हटना है। ये सब लोग को धन्यवाद जरूर करना है। अगर कोई आदमी आकर के मान लो 120 घंटे का महामैराथन लेकर के आ रहा है तो उसको खोलो, कमेंट में थैंक यू लिखो। क्यों? क्योंकि वो आदमी तुम्हारा कंपटीशन घटा रहा है। जो लोग उसको देखेंगे सब आराम से खटाखट खटाखट बाहर निकलते जाएंगे। तो धन्यवाद करना है उनको, लेकिन अपना काम आगे करते रहना है। और जो सब्जेक्ट, जो इंसान, ये लाइफ में भी एप्लीकेबल है, जितना इज्जत के लायक है उसको उतना ही इज्जत देना है, उससे अधिक इज्जत नहीं देना है। एंशिएंट मिडाइवल से मान लेते हैं आपका एंशिएंट मिडाइवल से 7 से 8 या 9 सवाल आता है, बहुत हो गया 10 सवाल आएगा। अगर आप उसको मिनिमम इज्जत दीजिएगा
तो वो आपको 7 नंबर 6 नंबर दे करके जाएगा। साथ में यूपीएससी का पीवाईक्यू कर लीजिएगा तो 7-8 नंबर देके जाएगा। पूरा ढंग से आप पढ़ लेते हैं एकदम ए टू जेड, तो आपको 9 नंबर देके जाता है। तो इस 2 नंबर के लिए आपको जो जितना आप उसको इज्जत, जितना अपना समय, इतना एफर्ट दिए, वो वर्थ इट था क्या? नहीं था। ये हम पहले भी बताएं, एक बार फिर आपको बता रहे हैं। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस गेम में कि आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स को टारगेट करना है, पर केवल लो हैंगिंग फ्रूट्स विल नॉट गिव यू द रिजल्ट्स। लो हैंगिंग फ्रूट्स विथ थोड़ा बहुत हाई लेवल, अगर हम ये दोनों का एक स्वीट सिंथेसिस कर लें तो आपका काम खत्म हो जाएगा। कोई बहुत खतरनाक सवाल आता है बहमानी सल्तनत से, अरे नहीं होगा नहीं होगा, क्या दिक्कत है? कोई बहुत खतरनाक सवाल आ जाता है आपका, मान लेते हैं स्टोन एज से, अरे आज तक स्टोन एज से सवाल ही नहीं आ रहा है, एक आध जो कॉमन सवाल आता है वो आप तर्कस से बनाइएगा ही। तो अगर आ भी जाता है तो हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सवाल कट ऑफ गिराते ही हैं। आपका सिलेक्शन तब नहीं होता है जब जो सवाल आया वो आपके घटना चक्र में मिल रहा था, जो आया वो आपका सीएससी का पीवाईक्यू था। ऐसे चीजें अगर आप गलत करते हैं तब आपका सिलेक्शन रुकता है। ये 2-5 सवाल के पीछे नहीं भागना है भाई, और ना हमको 150 अटेम्प्ट करना है। फटाफट अब स्टार्ट करेंगे। बस हम चाहते हैं कि थोड़ा हम लोग जो अगला 75 दिन है उसके क्या रूल्स हैं, उस रूल्स को हम लोग एक बार चाहते हैं कि क्लियरली यहाँ पर डिकोड करके लिख दिया जाए कि अगले 75 दिन किस तरीके से अपने को करना है। पहला तो है भाई कि खुश रहना है, टेंशन में प्रिपेयर नहीं करना है। वी हैव टू बी सिंसियर नॉट सीरियस। समझना बात को, सिंसियरिटी चाहिए, सीरियसनेस नहीं चाहिए। दिन भर पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम 14-15 घंटा लेकर के बैठे हुए हैं, पागल हो गए। नहीं, 1-2 घंटे आपको जो चीज अच्छा लगता है, जो करने का मन है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत आप एकदम फेनेटिक हैं मेंस को लेकर के तो ठीक है, इस महीने तक मेंस लेके चल सकते हैं, उसके बाद मेंस बंद कीजिए। पैसिव पढ़ाई नहीं करना है कि पता चला कि आए लेटे और एकदम पैसिवली कुछ देख करके नजर से गुजरा करके चले गए। ये पैसिवली रीडिंग शोभा तभी देता है जब आप ये पढ़ने से पहले 10-11 घंटे पढ़ के थक चुके हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ढंग से आंख दिमाग खोल करके पढ़ो। सेट पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि ये सेट पेपर बना लिए, वो सेट पेपर बना लिए, ये सेट पेपर बना लिए। हमेशा ध्यान देना है कि सेट पेपर्स आर ओनली टू एनालाइज कि आप सवाल पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो उसी हिसाब से टेस्ट पेपर्स का काम उतना ही है कि आप सवाल पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय के अंदर बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। सीखने के लिए सेट पेपर नहीं होता है कि हम नॉलेज गेन करने के लिए नहीं होता है। नॉलेज गेन करना है तो उसके लिए पीवाईक्यूज हैं भाई। कर लिए घटना चक्र 5 बार, बहुत बढ़िया। यूपीएससी के पीवाईक्यूज करो, वो भी कर लिए तो सीडीएस सीएपीएफ के पीवाईक्यू करो। ऐसा हो कि 4-5 घंटे बैठो तो दिमाग थोड़ा एग्जॉस्टेड फील हो, कि दिमाग को थका हुआ महसूस हो। पढ़ भी लिए, नहीं भी पढ़े, क्या किए नहीं किए कुछ पता नहीं चल रहा है। थोड़ा अभी तो फिर भी मतलब शांत है। 1 महीने बाद देखोगे तो इतना पीडीएफ सर्कुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे भी तुमको बच करके रहना है। और हम देखते हैं कि हमको मैसेज भी ऐसे आते हैं बहुत लोगों के कि सर मेरे पास अच्छा लाइब्रेरी नहीं है, या फिर मेरे घर के बगल में लाइब्रेरी नहीं है। हम मतलब टेबल कुर्सी अगर हमको, मतलब समझ लो कहने का मतलब कि जो हमारी कमियां हैं उन पे हमको फोकस नहीं करना है कि मेरे पास टैबलेट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, अच्छा कोचिंग नहीं है, लोकेशन मेरा खराब है। एक चीज हमेशा याद रखना भाई कि जिस कंडीशन में हो तुम, उस कंडीशन में अगर एक भी आदमी निकाल लेगा एग्जाम तो तुम निकाल सकते हो, और निकाल रहे हैं लोग सालों साल। थोड़ा एंजॉय करना है भाई इस जर्नी को, मतलब ज्यादा टेंशन में नहीं लेना है। और तुम्हारे जैसा ही कोई आदमी निकालेगा, वो भी 9 महीने ही माँ के पेट में रहा होगा, उसके बाद भी 24 घंटे ही होंगे, उसके घर में भी 10 तरह का टेंशन होगा ही। बीपीएससी को फर्क नहीं पड़ता। एक चीज हमेशा याद रखना भाई, बीपीएससी डजंट केयर्स आपके घर में क्या दिक्कत है, आपके फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, आपका तबियत खराब रहता है, आपके पेट में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, बीपीएससी डजंट केयर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट वाइज। एंशिएंट, मेडाइवल, इन दोनों से आपको मैक्सिमम 10 नंबर देखने को मिलेगा। गधा मजदूरी कर लोगे तो 8 से 9 नंबर लेकर के आ जाओगे। 80-20 रूल फॉलो करोगे कि 80% टॉपिक्स 20% एफर्ट से अगर खींचना है तो आप 6 सवाल 7 सवाल आराम से बना जाएंगे। उसके लिए क्या करना है, एंशिएंट मेडाइवल का रामबाण है, बीसीडब्ल्यू का किताब है तरकश, वो पकड़ो। मौर्यंस, मुगल्स, दिल्ली सल्तनत और बुक्स एंड ऑथर्स, ये चारों को मोटा घटना चक्र से बना लो। इतना कर लो, इतना याद कर लो, हो जाए। उसके बाद यूपीएससी के पीवाईक्यू, हम जानबूझ के यहाँ पर सीडीएस सीएपीएफ के लगाए हैं क्योंकि आपको बताते हैं यूपीएससी के पीवाईक्यू उसके बाद बना लो। यूपीएससी के पीवाईक्यू देखोगे तो उसमें आपको लगभग एंशिएंट में 120 सवाल, मेडाइवल में 105 सवाल मिलेगा। ये दोनों को आपको अच्छे से बना लेना है। अगर आप इतना बना लेते हैं, इसको 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, तो आप आंख बंद करके आगे बढ़िए, आगे निकल जाइए। इससे ज्यादा आपको यहाँ पर सीडीएस सीएपीएफ के सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है यार, देखो है तो बढ़िया ही, पर
हम बना लेंगे, हम सीडीएस सीएपीएफ भी बना लेंगे। उससे पहले हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री रख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का सीएपीएफ के भी सवाल बना लेते हैं, पूरा साइंस को 3 बार रिवाइज कर लेते हैं, जो घटना चक्र है उसको 4 बार रिवाइज कर लेते हैं, सारे आर्टिकल्स रख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख लेते हैं, 4 को टेस्ट दे देते हैं, चारों टेस्ट को एनालाइज कर लेते हैं, वापस से एक बार बिहार स्पेशल सब कुछ कर लेते हैं। उसके बाद अगर तुम्हारे पास समय बचता है तो सीडीएस सीएपीएफ कर लो। और जितना मेरा विजडम है, जितना हमको समझ में आया अब तक एग्जाम, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारे पास इतना करने के बाद ये समय बचे। तो सीडीएस सीएपीएफ इसका छोड़ देना, केवल इतना करो, आगे बढ़ो। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली एकदम नॉन नेगोशिएबल है। मॉडर्न हिस्ट्री वन ऑफ दो सब्जेक्ट है जिसमें आपके पास शॉर्ट नोट्स होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो बनाओ। हम जब आगे आपको जो टाइमलाइन दिखाएंगे उसमें हम बहुत बढ़िया तरीके से बना करके दिए हैं आपको कि क्या आपका टाइमलाइन होना चाहिए, कि कैसे 10-10 12-12 दिन दिए हैं आपको एक स्लॉट में मॉडर्न पढ़ने के लिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको शॉर्ट नोट चाहिए। अगर अभी तक तुम एक भी सब्जेक्ट का, एक भी चैप्टर का शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हो मॉडर्न में, तो ये तुम उठा सकते हो। मॉडर्न हिस्ट्री आपको ओनली आईएएस के वेबसाइट पर फ्रीली अवेलेबल है। अभी तो आपके पास 2026 वाला भी आपको मिल जाएगा। पर एक चीज ध्यान देना कि अगर बना चुके हो तो फिर आपको ये खोलने की जरूरत नहीं है। हम घबरा रहे थे ये डालने में, पर फिर भी हम डाल दिए कि हम एटलीस्ट आपको क्लियरली ये बता देंगे कि आपको ये तभी करना है जब आपके पास खुद का शॉर्ट नोट्स नहीं है। खुद का शॉर्ट नोट्स है तो बस वो इंपॉर्टेंट, वो उतना काफी है। उसके ऊपर तुम पीवाईक्यू बनाओ, टॉप अप करो, पीवाईक्यू बनाओ, टॉप अप करो, करते रहो। पीवाईक्यूज आपको यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है, और खासकर पीवाईक्यू आपको देखिएगा तो घटना चक्र करना है, उसके बाद यूपीएससी सीएससी का करना है, उसके बाद सीएपीएफ सीडीएस ईपीएफओ वाला आप देखेंगे ना, तो इन सभी एग्जाम्स का आप देखिएगा तो एक ओनली आईएएस का किताब आता है। अगर आपके पास नहीं है, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, टेलीग्राम पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, फिर से टेलीग्राम बोल दिया, स्ट्राइक आएगा। जो भी हो देखेंगे। समझ में आ गया? तो बेस मटेरियल कर लेना है, घटना चक्र बनाना है, यूपीएससी वाला पीवाईक्यू बना लेना अच्छे से, सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? मॉडर्न हिस्ट्री में से आप टेंशन नहीं लेना, लेकिन आपको शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। हमेशा ये चीज ध्यान रखना। हम दोबारा आप एक बार डाल दिए यहाँ पर कि XYZ टेस्ट सीरीज, ये लोग बहुत कोशिश करेंगे कि एकदम बढ़िया पेपर बना दें, इतना अच्छा पेपर बना दें, एकदम एग्जाम लेवल का बना दें। हम इनके इंटेंशंस पर डाउट नहीं करते हैं, पर हम इनके कैपेबिलिटी पे डाउट करते हैं। कितना भी कोशिश करेंगे तो ये 20 से 30% आपके यूपीएससी मतलब आपके एग्जाम के हिसाब से जा पाएंगे। उससे हमेशा बेटर है भाई कि सीएससी सीएपीएफ सीडीएस इनके भी अगर घटना चक्र हो चुका, यूपीएससी हो चुका, फिर भी नहीं मन शांत बैठ रहा है, तो ये बनाओ अगर बनाना है तो। समझ में आ गया? अब आते हैं साइंस पर। ये कैसे करना है ना, ये सारे सवाल को मतलब टेस्ट सीरीज को अगर देना भी है तो कैसे देना है, हर चीज यहां पर आपको बता दिया गया है। अब आते हैं साइंस के ऊपर। साइंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेसफुल सब्जेक्ट भी यही है। क्यों ये सबसे स्ट्रेसफुल है? क्योंकि सवाल का पैटर्न बदल रहा है। ये पैटर्न एक तरीके का पैनिक क्रिएट करता है। ये पैनिक क्या होता है कि आपको एक स्पाइरल लूप पे लेके चला जाता है। स्पाइरल लूप क्या होता है ना भाई, कि आप हल्का सा डिमोटिवेटेड फील किए, थोड़ा और गिराया, करते 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 आपको धरती में गाड़ देगा। तो जो आसान सवाल होते हैं, जो सवाल में आपका ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बन रहा था, जो सवाल देख के बन रहा था, जो सवाल आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज से बन जा रहा था, वो सवाल भी आप इसमें गलत करने लगते हैं। तो साइंस में आप एक्सपेक्टेशन से अपना कम करके जाइए। ये करके जाइए कि यार हमको नहीं बनाना है 30 मतलब 35 सवाल होता है, हमको 35 में 35 नहीं बनाना है। अरे हम क्लास 12th का एनसीईआरटी का बिटवीन द लाइंस पढ़ के कैसे आ सकते हैं भाई? हम तो नीट में, वो तो नीट के लिए था ना। तो पर हमको थोड़ा तो लेवल अप करना पड़ेगा। वो हम सब आपको इस वीडियो में बताएं किस तरीके से क्या लेवल अप होगा। तो हम बस इतना कह रहे हैं भाई कि थोड़ा सा माइंड को अपना स्थिर रखिए, अस्थिर रख करके आगे बढ़िए। जो नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। बहुत एफर्ट मारोगे, मतलब एलिवेटेड लेवल पर जितना होना चाहिए 20 नंबर लेकर के आओगे। एकदम तबाही मचा दोगे, एफर्ट्स को अगर डबल कर दोगे भाई कि बिटवीन द लाइंस भी पढ़ने लगे एनसीईआरटी का, तो तुम 25 नंबर 28 नंबर लेकर के आओगे। ये 5 नंबर इज नॉट वर्थ इट। दिस 5 मार्क्स का जो इंक्रीमेंटल आपको जो आउटपुट है वो बहुत ही मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो उतना करने की जरूरत नहीं है आपको। पर हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि जो पढ़े हैं वही पढ़ के रहेंगे भाई। आपको अच्छे से आप देखिएगा तो बताया गया है। जैसे अच्छा ये देखिए, इस टाइप के स्टेटमेंट में सवाल आ रहे हैं। अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सारे सवाल एडीओ फेज 3 के फिजिक्स के हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि फिजिक्स का आपको टेंशन नहीं लेना है। इसी महीने आप देखेंगे तो बहुत तगड़े तरीके से फिजिक्स का मैराथन लेकर के आएंगे, एक कंप्लीट उसमें आपको सब रहेगा। मतलब अगर हम मान लीजिए 20 चैप्टर्स आपको पढ़ाते हैं ना, तो हर चैप्टर के बाद आपको प्रॉपर एक पोर्टल में आपको लिंक दिया जाएगा। उस पोर्टल में जाकर के आप प्रैक्टिस करके सवाल बना सकते हैं फटाफट, कि अगर आप एक बार करके निकल गए मेरे मैराथन से तो फिर आपका फिजिक्स गड़बड़ नहीं होगा। ये हम आपको निश्चित करते हैं। इस तरीके से आप देखिए तो डेवलप किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बीबी ब्रेन वर्क करके। इसमें क्या होगा कि आप जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया, फील्ड पढ़ाया गया, फील्ड का आपको बाइलिंगुअल क्विज करवाया जाएगा।
आप यहाँ पर क्विज अटेम्प्ट कीजिए, लास्ट में आपको स्कोर दे दिया जाएगा, फिर आप उसको एक्सपोर्ट करके चाहें तो पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है आपको, दो चीज है भाई। हम एनसीईआरटी का मैपिंग पीडीएफ डाले हैं, जैसे मान लो ये बायोलॉजी का है, तो इसमें क्या है, इधर प्लांट फिजियोलॉजी, ये जो कंटेंट्स है ना, ये आपका एग्जैक्ट घटना चक्र वाला है। यहाँ जो आप एग्जिस्टिंग पढ़ चुके हैं, जो आपको इस वीडियो में बताया गया है, वो सब पढ़ लो। उसके बाद जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं, इन हाईलाइटेड टॉपिक्स को, मतलब टोटल 5 से 6 चैप्टर बताया गया, इन 5 से 6 चैप्टर्स को आपको एनसीईआरटी से कर लेना है। वो भी कहां से कैसे करना है, हर चीज इस वीडियो में बताया गया है, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। ठीक है, प्लस प्लस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके पास जैसे ये पीवाईक्यू प्लस करके जो डॉक्यूमेंट है ना, ओनली आईएएस का, इसमें आप देखिएगा तो साइंस का लगभग आपके पास 500-600 सवाल उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये जो 500-600 सवाल है ना, ये ऐसा है कि आप मान लेते हैं कोई टेस्ट देते, आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे होते, तो आप मान लीजिए एक साइंस फिजिक्स का देते, केमिस्ट्री का देते, बायो का देते, 450 सवाल आप वहां बनाते। इस 450 सवाल बनाते, उसको रिवाइज करते। उससे बेटर है ना भाई कि उसको छोड़ो और यहाँ पर आकर के जो 400-500 सवाल दिया हुआ है, लगभग 500 सवाल है, वो बनाओ। एग्जाम्पल देखो, ऑर्गेनिजम्स ऑफ विच, हमको ये रैंडमली दिख गया, हम मतलब जब स्लाइड प्रिपेयर करने के बाद हमको ये नजर आया है, हम फिर भी आपको जो दिखा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम आर कॉल्ड स्पॉन्जेस, ये एग्जैक्ट एडीओ का फेज 3 में आया हुआ है। एग्जैक्ट सवाल हम कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ बनाना ही है ना, तो सीडीएस, सीएपीएफ, जियो साइंटिस्ट, एनडीए, ईपीएफओ, आईईएस, इनके सवाल बनाओ ना, तो थोड़ा एक्चुअल में अपग्रेड भी होगा लेवल। ये अननेसेसरी रैंडम सा कोई भी एक्स वाई जेड टेस्ट सीरीज का हम मान लो सब्जेक्ट वाइज उठा करके 150 सवाल बना रहे हैं, क्या फायदा। इसको बनाओ, हाईलाइट कर लो एक बार बना करके, अगली बार जो सवाल नहीं बना उसको दोबारा बनाओ, याद करो, आगे बढ़ो। करंट अफेयर्स सिंपल है भाई, अगर अब तक आप 2-3 महीने का ही किए हैं तो अब और परेशान मत हो, अब शांति से बैठ जाओ। अगर 5-6 महीने का मंथली कर चुके हैं तो बहुत बढ़िया, 2-3 महीने का किए हैं तो मंथली स्किप कर दीजिए। एक एनुअल मैगजीन एडुटेरिया, उसके साथ आपको चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से विजन आईएएस। विजन आईएएस क्यों जरूरी है, क्योंकि अब स्टेटमेंट बेस्ड बन रहा है, थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ सवाल, अलग अलग चीजों के सवाल ऐसे आ रहे हैं कि आपको थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अगेन ये सब्जेक्ट वही है कि जिसका आप लॉयल्टी अर्न कर सकते हैं, द लॉयल्टी ऑफ दिस सब्जेक्ट कैन बी अर्न, कि अगर पढ़ के गए तो नंबर मिलेगा, पर ये कब होगा, जब आप टॉप अप कर लेंगे अपने प्रिपरेशन को। किससे, विजन आईएएस से। विजन आईएएस का देखिए, दो चीज आपको बताते हैं। जो एडुटेरिया का मैगजीन है, एडुटेरिया का मैगजीन आपको हाईलाइट करके लगभग देखिए 20,000 लोग देखे और 1100 जगहों पे ये शेयर हुआ। इसका मतलब, ठीक है जो भी हो, हम ये कह रहे हैं कि जब नया मैगजीन आएगा तो हम आपको 2 दिन के अंदर हाईलाइट करके इंग्लिश वाला मैगजीन को प्रॉपर दे देंगे। अगर आप हिंदी के हैं तो उसको फोन में खोल करके हिंदी मैगजीन खरीद करके खुद से हाईलाइट कर लीजिएगा, आपको दे देंगे। जो पहला 60 पेज है, क्योंकि उसके बाद जो मंथली वाला स्टार्ट हो जाता है ना, एनुअल मैगजीन के लास्ट में मंथली वाला रहता है, वो तो आपको पूरा पढ़ना है। कहेंगे तो इस बार कोशिश करेंगे उसमें भी कुछ चीजें छांट दी जाएं, पर जो पहला 60-70 पेज है उसको आपको ढंग से ऐसा हाईलाइट करके प्रोवाइड किया जाएगा कि आपका 20 पेज से ऊपर नहीं होगा। वो आप केवल उतना कर लेंगे तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर उस मैगजीन से आता है तो उसके ऊपर विजन आईएएस का मंथली मैगजीन का हम आपको वीडियो लेकर के आएंगे। और ये वैसा नहीं है, कुछ लोग सोच रहे थे कि हर मंथ का, जनवरी का एक वीडियो, मंथ फरवरी का एक वीडियो, नहीं भाई, हमको पीडीएफ खोल करके नहीं पढ़ाना है। हम पीडीएफ पढ़ के अपना नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उस नोट्स का आपको पूरे साल का 50 से 60 पेज के बीच में आपको कंपाइलेशन बना करके दे दिया जाएगा। हम पोल करवाए थे कल या परसों, उसमें लोग बोले थे कि अभी 9 महीने का दे दो, उसके बाद 3 महीने का दे देना, ताकि रिवाइज करने का समय रहे। तो उसी हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। बिहार स्पेशल इससे ज्यादा लॉयल सब्जेक्ट है ही नहीं। थोड़ा सा रट लो, थोड़ा सा रिवाइज कर लो, कम से कम जो मतलब 90% आपको रिटर्न ये देकर के जाएगा। करना कैसे, सब इस वीडियो में बता दिया गया है। एडुटेरिया का तथ्य संग्रह उठा लो भाई, रट लो और बाद में तर्कस से प्रैक्टिस कर लो, एनफ। ऐसे एक बार अगर ज्यादा दिक्कत है उस सब्जेक्ट में, इस वीडियो से आप देख सकते हैं। क्वालिटी, अगेन लॉयल्टी इसकी खतरनाक है। अगर आप रट करके ढंग से रिवाइज कर लेते हैं तो, अगर 3 बार आप पहले, आज इस वीडियो देखने से पहले अगर आप 3 बार लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ चुके हैं तो अब लक्ष्मीकांत बिल्कुल मत पढ़ो। जीके अवेयरनेस का एक 35 पेज का पीडीएफ डाला गया है, आपको ढंग से वीडियो में बता भी दिया गया कैसे करना है। एक बार खोलना, 2x पे देखना, खाना खाते समय खत्म, समझ में आ जाएगा क्या करना है। ये ज्यादा जरूरी है। अगर बिना समझे कि कैसे करना है, क्या करना है, आदमी कोई चीज को 10 घंटे में करता है, तो अगर उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे करके वो 5 मिनट में कर सकता है, 5 घंटे में कर सकता है, तो वो बेटर है ना। जीके अवेयरनेस का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आपको पूरा घटना चक्र भी बनाने की जरूरत नहीं है भाई। इसको अच्छे से 35 पेज है, इसको अच्छे से आप रट लेंगे तो आपका जो भी फैक्चुअल वाला पार्ट है, वो फैक्चुअल वाला पार्ट आपका यहाँ पर कवर हो जाना है। क्लियर, ये आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर आप ये जो हाईलाइटेड टॉपिक्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं,
एडुटेरिया के सॉरी घटना चक्र के, वो आपको कर लेना है घटना चक्र से प्रैक्टिस। उसके साथ आपको यूपीएससी का पीवाईक्यू कर लेना है। यूपीएससी का पीवाईक्यू मतलब यूपीएससी सीएससी का पीवाईक्यू कीजिए, क्योंकि सीडीएस सीएपीएफ करने लगेगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। 10 से 14 नंबर का सवाल आता है, बेनिफिट नहीं है। ये अच्छे से कर लो और ये अच्छे से कर लेना, मतलब सीएससी वाला केवल कर लो और ये कर लेना, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। वही है, पहले जैसा ही आ रहा है, ठीक है। मगर आप देखिएगा तो कंसेप्चुअल एनहेंसमेंट है। और जब आप यूपीएससी का मान लेते हैं, जब पीवाईक्यू करेंगे ना, तो थोड़ा सा ये आप अपने माइंड में मतलब ख्याल रखिएगा कि जब यूपीएससी का पीवाईक्यू करें तो थोड़ा सा समझ के कीजिएगा कहना क्या चाह रहा है, समझ नहीं कहने का मतलब, थोड़ा सा समझ के करेंगे। और जैसे जो आर्टिकल वार्टिकल इसमें आता है भाई, वो आर्टिकल वगैरह का आपको टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो में बता दिया गया है आपको, आर्टिकल्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गया, ये सब आपको रटा हुआ होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हैं जो आर्टिकल वगैरह हैं, वो जब हम करंट अफेयर्स करवाएंगे ना, तो वहां पर भी आपको कवर होगा। और थोड़ा सा बस कोशिश करना भाई कि कंसेप्चुअल एनहेंसमेंट आप कर पाए। कहने का मतलब कि आप देखिएगा तो अगर सवाल आता है मान लीजिए अटॉर्नी जनरल पर, लास्ट बार आया हुआ था, तो आपको ये पता रहे कि यार इसको हम लोग एग्जीक्यूटिव में जोड़ते हैं, बहुत बढ़िया। आपको ये पता होना चाहिए कि ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नो। ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, नो। ये आपको पता होना चाहिए। तो समवन हु इज नॉट अ मेंबर बट अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट हो गया। तो हल्का सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास रहेगा ना, तो आप पॉलिटी ऐसा है कि आपको मतलब अच्छा खासा दे करके जाएगा। ज्योग्राफी अगेन बेसिक एफर्ट भी अगर आप मारते हैं तो 70 से 80% आपका कहीं नहीं जा रहा है। तो इन चीजों को, जो चीज आप अगर डर से छोड़ ही देते थे अब तक, कि अगर आप वर्ल्ड मैपिंग डर से छोड़ ही देते थे, तो इस बार उसको पकड़ लो ना भाई। 6 को कॉन्टिनेंट करवाया गया है, 30 से 40 मिनट एशिया का, 1 घंटा। एक वीडियो जब हम आपको करंट अफेयर वाला मैगजीन लाएंगे तो उसमें आपको कुछ चीजें और बताएंगे जो न्यूज में, इतना कर लोगे काम खत्म हो जाएगा। ये सब करना भी कैसे है भाई, खाते समय जब खाना खाने बैठो उस टाइप से बैठ करके आराम से आप देखेंगे। तो इतना तरीके से आपको सैटेलाइट मैपिंग करवाया गया है कि प्रॉपर ले जाया गया है कि यार तो लेक, अगर हम लेक टिटिकाका पढ़ा रहे हैं तो आपको लेक लेके चले गए। फिर याद रखना है बीपी से बोलीविया, पी से आपको कंफ्यूजन हो सकता है पेरू की पैराग्वे, उसको क्लियर किया गया है कि आपको कहीं पांव फिसले भी ना। तो प्रॉपर सैटेलाइट लेवल पर मैपिंग करवाया गया। आप यहाँ पर देखिए इसको, और बहुत आसान है, 30 मिनट 35 मिनट 50 मिनट 35 मिनट 48 मिनट इस टाइप से। एशिया थोड़ा बड़ा है ही, तो उस तरह से कर लो। इंडियन ज्योग्राफी का ये वाला आप वीडियो उठाइए, इस वीडियो से मतलब आप एडियो में देखिएगा तो हाईली सक्सेसफुल रहा वीडियो, क्योंकि पूरा घटना चक्र कवर किया गया है भाई। पूरा घटना चक्र के एक एक सवाल कवर किए गए हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र जो पीडीएफ दिया गया है 40 पेज का, उसमें पीछे घटना चक्र के सवाल भी दिए गए हैं, ट्रिक के साथ सब याद करवाया गया है। ये वर्ल्ड मैपिंग का पीडीएफ है, सब आपको प्रोवाइडेड टेलीग्राम पर, छोड़ना नहीं है भाई। 9 को वीडियो है, ये कर लोगे तो 80-90% आपका ज्योग्राफी सही हो जाएगा। तो जो चीजें अब तक हम छोड़ते आ रहे थे, आप खुद देखिए ना, ज्योग्राफी का वेटेज आप खुद देख लीजिए। 19 सवाल, 13 सवाल, 15 सवाल, तो बढ़ तो रहा है ना वेटेज। तो इतना आसानी से हम कैसे इसको छोड़ दें? ठीक है, यहां से इसको कर लेना है भाई। इकोनॉमिक्स अगेन 50% आपका बजट इकोनॉमिक सर्वे से आएगा। उसके अलावा जो है आपको 20-30% तर्कश आपका काम कर देगा। पर फिर भी अगर थोड़ा सा आप लेवल अप करना चाहते हैं तो आपके पास सर्च कीजिएगा डॉक्टर यूपीएससी करके। अब उनका 2 वीडियो आएगा, एक आएगा 30 घंटे का मैराथन जो कि 2026 का है, वो नहीं देखना है। ये पिछला साल वाला जो है ना, ये देखना है। 2024 वाला जो है वो देखना है। टोटल आपका 4 से 5 घंटे का है। इस 4 से 5 घंटे में जो भी कंसेप्चुअल पार्ट है ये सब कवर हो जाएगा। 10 नंबर का आपका रहता है मैथ, 10 नंबर का आपका मतलब मैथ रीजनिंग रहता है। उसमें अगर आप 8 से कम ला रहे हैं भाई तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें कि हम शायद, देखिए हम जो भी पीडीएफ शेयर करते हैं ना, हम दिल से उस क्रेडिट इंस्टीट्यूट को क्रेडिट देते हैं। अलग बात है कि फिर भी कॉपीराइट के लिए आ जाता है, पर फिर से यहाँ आ सकता है। हम फिर भी कह रहे हैं कि आप जाएंगे टेलीग्राम पर तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें जो सवाल हैं, अगर आप नॉन साइंस मैथ बैकग्राउंड के हैं तो उसको अच्छे से बैठ करके बस प्रैक्टिस कर लो भाई, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, आज हम बात जब कर रहे हैं तो 13 तारीख है, हम 20 तारीख मान के चल रहे हैं कि हम लोग 20 तारीख से आप अभी आप जो भी जैसा कर रहे हैं ना, वो वैसा करते रहिए। अगर कोई सब्जेक्ट आपका पेंडिंग चल रहा है, कुछ आपको लग रहा है कि आपका एग्जिस्टिंग बर्डन है, उसको निपटाइए। और 20 तारीख से अब आप मेरा जो आगे कह रहे हैं उस हिसाब से फॉलो कीजिए। 26 तारीख हमारा डी डे है, 20 से 25 आपका ट्रैवलिंग में निकल जाएगा। तो ऐसे देखा जाए तो आज से 75 दिन है, हम 60 दिन मान करके चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप पकड़ के चलो भाई। आपको अपना मॉक को एनालाइज करना है, ये चीज को दिमाग में रख करके कि हमको अगर 105 नंबर लाना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। आपकी एक्यूरेसी 80 है, 85 है, 90 है, 96 है। अगर आप एकदम सूरमा हैं तो आपके लिए, अगर आप सूरमा है, आपका 90% है एक्यूरेसी, तो आप केवल 120%, आप केवल 120 सवाल अटेम्प्ट कीजिए।
ताकि आपके 109 सवाल सही हो ही जाएंगे, 11 गलत होंगे तो आप 105 नंबर लेकर के आ जाएंगे। हम बस इतना कह रहे हैं भाई कि माइंड में कम से कम तुम्हारे ये फीडेड होना चाहिए कि अगर तुम 3 डिजिट में प्रिपेयर करना, 3 डिजिट में अपना नंबर लाना चाहते हो, तो इस 3 डिजिट में लाने के लिए आपकी एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए और आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं उस हिसाब से। या उल्टा भी हो सकता है कि अगर आपको अपना एक्यूरेसी पता है, हम जब टेस्ट देते थे तो हमको पता था कि भाई मेरा एक्यूरेसी 75 से 80% रहता है, हमको ये बात पता है। अब अगर हमको ये पता है कि मेरा 75 से 80%, 78 79% एक्यूरेसी रहता है, तो हमको ये पता है कि भाई हमको 105 106 नंबर चाहिए, तो उसके लिए हमको 135 से 140 कम से कम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये चीज तुमको अपने माइंड में रहना चाहिए। एग्जाम देने गए 80 नंबर का अटेम्प्ट करके आओगे तो उसके साथ जाओ ही मत देने। तेल खर्चा, पैसा खर्चा, दिमाग में टेंशन अलग। समझ रहे हो? अब आगे आते हैं, एक मतलब स्टार्ट करने से पहले बस हम आपको दो चीज बता देते हैं कि अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप 10 से 11 घंटे तो पढ़ ही रहे होंगे। अगर 10 से 11 घंटे पढ़ रहे होंगे तो अब फिर एक बात हम आपको बताते हैं, अगर आपको इस पूरे वीडियो से कुछ भी लेकर के जाना है, जो हम आपको पहले बोले थे ना, उसको भी छोड़ दो, इस चीज को लेकर के जाओ कि सवेरे जब उठो, फ्रेश हो जाओ, पानी वानी पी लो, उसके बाद 2 से 2.5 घंटे रिवीजन करना है। कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा देर आगे बताएंगे। पर ये आपको ध्यान देना है कि हमको हर दिन सुबह उठे, अगर दिन में केवल एक सिटिंग ही पढ़ाई हो पाई, कोई काम है, तब भी ये एक सिटिंग, ये 2.5 घंटे का रिवीजन होगा। ओवर मतलब across numerous attempts aspirants realize this that the only mistake that they मतलब that they were committing throughout their preparation was lack of extensive revision. This revision has to be structured in a manner that every topic जो आप पढ़ चुके हैं वापस आपके नजर से सामने होकर के जाए। इसके अलावा 2-2.5 घंटा के अलावा 4-4 घंटे का सेटिंग होगा, सेटिंग 1 सेटिंग 2, कि आप कम से कम 2 सब्जेक्ट लेके बैठिए। अब हमको ये चीज समझ में नहीं आता है कि 1 घंटे एक चीज पढ़े, दूसरा घंटे दूसरा चीज पढ़े, ये हमको मजा नहीं आता है भाई। 1-1 घंटे में कैसे, 1 घंटे में तो आदमी जोन में आता है कि अब थोड़ा सा मतलब फैला आदमी सब्जेक्ट के सामने, अब हम फैले, अब समेटेंगे, ये सब करने में तुम्हारा 3 से 4 घंटे लगेगा। तो 3 से 4 घंटे का आपका सेटिंग होना चाहिए 2 सब्जेक्ट का। 25 मिनट मतलब 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट आराम करो, या 50 मिनट पढ़ो, 10 मिनट आराम करो। आराम करने का मतलब खड़े होकर के थोड़ा घूम लिए, मम्मी से बात कर लिए, मतलब जो मन करे, मुंह पे पानी मार लिए, गाना सुन लिया, अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। पर 4-4 घंटे का 2 सीटिंग और 1 सीटिंग आपको रिवीजन का होना ही चाहिए। खाना खाते समय, सोते समय, मन अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा वॉक करने निकल गए तो वर्ल्ड मैपिंग का वीडियो लगा देंगे, आर्टिकल्स का वीडियो लगा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का वीडियो निकाल देंगे। हमको पूरा संवैधानिक आर्टिकल जो है भाई, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, जो भी हमको याद है, वो सब याद हम कभी बैठ करके याद नहीं किए हैं। हमेशा ईयरफोन लगा करके ही, मान लो पढ़ने का मन नहीं किया तो बगल में बजा दिए, लेटे हुए हैं, इसी टाइप से ही याद किए हैं। तो ये चीज आप, हमको लगता है कि अगर कर लोगे ना तो एक बड़ा माथा से बड़ा लोड हट जाएगा कि अभी आपको लगभग 150 आर्टिकल याद करना है। और अगर आप अभी देखिएगा तो 120, 121, 122 इस टाइप के नॉन कन्वेंशनल आर्टिकल्स भी पूछे जा रहे हैं भाई। तो अगर नॉन कन्वेंशनल आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको आर्टिकल 32, आर्टिकल मतलब 60, 61 ये सबसे ऊपर उठना पड़ेगा। अब इम्पीचमेंट से, रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा बेटर करना। अगर आप लोग बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा ना, तो हम आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे हाईलाइट करके कौन कौन से आर्टिकल्स याद करने हैं, या फिर उसका वीडियो भी बना देंगे। वो उसमें हमको बहुत समय लगेगा नहीं, क्योंकि हम पहले किए हुए हैं। ठीक है, हो गया भाई ये काम। रिवीजन के लिए क्या करना है, थोड़ा सा तुम मतलब अगर तुमको अपने दिमाग पे भरोसा है भी ना कि हमको याद है कि आज हम एंशिएंट पढ़े थे तो हमको परसों एंशिएंट पढ़ना, हमको नहीं है भरोसा, और तुम्हारे दिमाग को भी 3 दिन बाद ये भूल जाओगे, तुम्हारा दिमाग ये बात भूल जाएगा कि तुमको 3 दिन पहले भरोसा भी था। तो क्या करो, लिखो कि पेनिनसुलर रिवर्स आज पढ़े, कब, 23 अगस्त को। अगला क्योंकि ज्यादा रटने का है तो 24 अगस्त पढ़ लेंगे, फिर 26 अगस्त पढ़ लेंगे। हमको 26 को भी फील नहीं आया तो 27 पढ़ लिए। हम कुल मिला के कह रहे हैं कि जो चीजें तुमको तंग करती हैं उन चीजों को अच्छे से खत्म करो, मतलब पकड़ के लिख करके खत्म करो। उसके लिए क्या करना, यलगार शीट बना करके चिपका लो अपने आगे, खुद ही डालते जाओ सब्जेक्ट टॉपिक्स। इस तरीके से कहोगे तो ये एक्सेल फाइल है जिसमें आप क्या कर सकते हैं ना, जैसे आप पहला डेट डालेंगे ना तो उसके आगे के सारे डेट्स वो खुद भर लेगा। तो ये भी अगर आप चाहें शेयर कर लेंगे, पर ये सबसे बेटर है भाई, ये तो हम बाद में बनाए, ये इस टाइप से हम बना करके दीवार में चिपका लिए थे यलगार शीट। ठीक है, अब आपको हम एक बार वो दिखा देते हैं कि क्या कैसे करना है आपको। जरा सा आपको प्लानर दिख रहा होगा, एक सेकंड चेक करने दीजिए। हाँ दिख रहा है, ठीक है।
आज का डेट क्या है भाई? आज हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 13 तारीख है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज आप देख लीजिए, 2 आवर्स का रिवीजन मॉर्निंग स्लॉट हर दिन चलता आ रहा है, ये एकदम नॉन नेगोशिएबल है, इस चीज से कोई छेड़छाड़ नहीं है। जब हम लोग एक बार ढंग से कवर कर ले रहे हैं आपका 20 तारीख तक सब कुछ, ऑलमोस्ट ट्वाइस कुछ कुछ चीजें, उसके बाद हम आपका ये चीज छोड़ दिए, मतलब उसके बाद आप देखेंगे तो आपका जो रिवीजन वाला पार्ट है उसको ड्रॉप कर दिया गया। क्यों ड्रॉप कर दिया गया है? क्योंकि उसके बाद से हम लोग थ्रू आउट रिवीजन ही कर रहे हैं भाई, तो फिर मतलब क्या ही करना है, ठीक है। एक बार देखते जाइए, हम फटाफट आपको ये कर देते हैं। एक सेकंड भाई जरा सा, हाँ ठीक है। 20 तारीख से स्टार्ट कीजिएगा। पहला सब्जेक्ट आपको बिहार स्पेशल निपटाना है 4 दिन में। पॉलिटी निपटाना है 20 तारीख से 27 तारीख तक, लगभग आपको 8 दिन या 9 दिन दिया गया है पॉलिटी निपटाने के लिए, मोर देन एनफ है। 8 दिन आपको दिया गया है एंशिएंट और मिडाइवल खुद से निपटाने के लिए। केमिस्ट्री निपटाने के लिए आपको 4 दिन दिया गया है, यहां तक कर लो। उसके बाद 3 दिन वर्ल्ड मैपिंग, वही है देखो, दिन में डेली 3 सीटिंग है, देखोगे अगर गौर से तो एक ये सीटिंग रिवीजन का, फिर सीटिंग 1 सीटिंग 2। इंडियन ज्योग्राफी 4 घंटे का मेरा वीडियो है भाई, उसको करने में आपको मुश्किल से 2 दिन लगेगा, 2-2 घंटे करके करोगे, 1x में भी याद करते करते तो हो जाएगा। 5 में देखिए कुछ टाइम आपको चिल के लिए भी दिया गया है, टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको समय दिए गए हैं। तो इस तरीके से आप देखिए तो मॉडर्न हिस्ट्री 3 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, तो लगभग आपको 11 दिन मॉडर्न हिस्ट्री में दिया जा रहा है। फिर आपको फिजिक्स वापस से आप 4 तारीख को पढ़े, 5 तारीख को आपको गैप दे दिया गया ताकि 6 को टेस्ट दो आराम से, और फिर 7 से आपको फिजिक्स स्टार्ट करके, तो 5 दिन आपको फिजिक्स के लिए दिया जा रहा है। बायोलॉजी के लिए आप देखिएगा तो 11 से लेकर के 18 तारीख तक, मतलब 8 दिन ज्योग्राफी के लिए है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 2 दिन, इंडियन ज्योग्राफी के लिए 1 दिन, पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट हो गया। तो बहुत ऑब्जेक्टिवली बैठ करके लगभग घंटों समय देकर के ये बनाया गया है कि एकदम क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि क्या सही तरीका है। 21 तारीख से याद रखना, 21 तारीख से डेली आपके दिन के 2.5 घंटे कम से कम करंट अफेयर्स में जाएंगे। करंट अफेयर्स कैसे करना है, क्या करना है, सब आपको बता दिया गया है। करंट अफेयर वाला वीडियो देख लीजिए, ए टू जेड आपको बता दिया किस तरीके से पढ़ना है भाई। पता है आपको एडिटोरिया पढ़ना है, हम भी एडिटोरिया पढ़ेंगे, तुम भी एडिटोरिया पढ़ोगे, तीसरा आदमी भी एडिटोरिया पढ़ेगा, पर वो आदमी एडिटोरिया पढ़ करके ज्यादा सवाल सही करेगा अगर उसका पढ़ने का तरीका सही है, तो वो आपको बताया गया है, उसको जरूर से देखना। यहां तक निपटा दिए भाई करते करते, फिर आप जाइएगा लास्ट मंथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, सबसे स्प्रिंट वाला फेज है। इसमें फिर आपको 3 दिन में मॉडर्न निपटाना है, 2 दिन में पॉलिटी रिवाइज करना है, 2 दिन में केमिस्ट्री रिवाइज करना है, एक टेस्ट देना है, ये आपका लास्ट टेस्ट रहेगा। इसके बाद 4 तारीख के बाद आप कोई टेस्ट नहीं देंगे। 4 दिन का आपको समय दिया गया है कि पूरा ज्योग्राफी निपटाना है, ज्योग्राफी और मॉडर्न दो दो, मतलब दिन में आप मान लीजिए 6 घंटे ये पढ़े, 6 घंटे ये पढ़े, पूरा ज्योग्राफी खत्म किए 4 दिन में, 4 दिन में मॉडर्न खत्म हो गया। 3 दिन आपको इकोनॉमिक्स का दिया गया लास्ट में, ताकि जो कमिटी वमिटी होता है भाई, बजट इकोनॉमिक्स सर्वे वापस से रिवाइज कर लो। एंशिएंट मेडाइवल के लिए 3 दिन दिया गया है। ये 4 दिन दिया गया आपको पाप धुलने के लिए, कि अगर आप इसके ऊपर कोई भी पाप वाप करते हैं तो उस पाप को आकर के यहाँ पर धो के चले जाइएगा, ठीक है। 2 दिन पूरा पॉलिटी निपट जाएगा, एक दिन बिहार स्पेशल निपटा देना है। 19 तारीख को पूरा मॉडर्न निपटाइएगा, 20-21 को पूरा साइंस निपटाइएगा, 22 को पूरा ज्योग्राफी निपटाइएगा, और 23 को आगे बढ़ जाइएगा। क्लियर है? 26 को पेपर दे करके नंबर जोड़ करके हमको मैसेज कीजिएगा कि ट्रिपल डिजिट आ रहा है। क्लियर है? बहुत ऑब्जेक्टिव, इसको आराम से आप क्या कीजिए ना, प्रिंट करवा करके दीवार के सामने चिपका लीजिए, बहुत ऑब्जेक्टिवली और बहुत सोच समझ करके, एज एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एआई से नहीं बनवाया गया कि डाल दिए धड़ से बना के दिया हम आपको चिपका दिए, क्योंकि हमको पता है कि कुछ चीजें हैं, जैसे एंशिएंट मिडाइवल है, किसी का आप कोई आपका एंशिएंट में कुछ स्ट्रांग होगा तो मिडाइवल में कुछ वीक होगा, तो कंबाइन करके इसीलिए 8 दिन दिया गया है। इस 8 दिन में आप ढंग से कर लें, जो एकदम मोटा मोटा मेन टॉपिक है, आप चाहें तो उसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, इतना टाइम आपको दिया गया है, तो आप ढंग से इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। ये पीडीएफ आपको जो कमबैक प्लानर है इसका, एक सेकंड भाई, ये जो कमबैक प्लानर है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। कहाँ है लिंक, आप ऊपर नीचे आपको लिख करके आ ही रहा होगा। दूसरा चीज जो रहा आपको देखना है कि यलगार रिवीजन सीट्स लगभग 75 टॉपिक है, इस 75 टॉपिक को ढंग से कर लिए तो 105 मार्क्स आपका है। प्रिंट करो, दीवार में जाके चिपकाओ। ये पिछली बार से आप देखेंगे तो एडीओ से ये अपग्रेडेड है, इसमें बहुत सारी चीजें और डाली गई हैं, क्योंकि ये चीजें ऐसी है ना, जैसे आप देखिएगा तो मिसलेनियस का अगर आप इसको ढंग से कर लेते हैं, बजट कहां से करना है देखो, बजट ऑफ बिहार, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार मेरे चैनल पे पढ़ा दिया गया है। इंडिया का बजट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बजट कहां से करना है, एडुटेरिया का जो मैगजीन आएगा वहां से करना है। आईएसएफआर कहां से करना है, एडुटेरिया से कर लेना है। ग्रैंड स्लैम आ जाएगा उसमें, नोबेल प्राइज आ जाएगा उसमें। एग्रीकल्चर डेटा पूरा करवा दिया गया है आपको। मिनरल डेटा अलग से वीडियो है, आसानी से समझा कर करा दिया गया है। एनएफएचएस वीडियो का शेयर करके आपको दे दिया गया है कहां से करना है। सेंसस एडुटेरिया से कर लो। 5 ईयर प्लान, इसका हम डॉक्यूमेंट
कुछ दिन में आपके टेलीग्राम पर डाल देंगे, वो वहां से कर लेना। वर्ल्ड मैपिंग करवा दिया गया है, इलेक्शंस आपको एडिटोरिया के उससे मिल जाएगा। टॉपिक वाइज आप देखेंगे तो ये आपको 4-4 रिवीजन आपका एटलीस्ट यहाँ पर टिक हो जाना चाहिए। इतना कर लो भाई, नंबर कहीं नहीं जा रहा आपका 3 डिजिट में। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, गवर्नर जनरल, सोशल रिफॉर्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पीस एंड मूवमेंट, स्वराज, कांग्रेस पार्टी, हर चीज प्रॉपर फेज वाइज अच्छे से क्या करना, जो पढ़े हो बस उसी से फटफट रिवाइज करना है, थोड़ा एक्टिवली दिमाग पे जोर डाल करके 4 गो टिक मारना है, आगे बढ़ जाना है। साइंस में भी आप देखेंगे तो अपग्रेड कर दिया गया है। अगर आप फिजिक्स देखिएगा तो करंट एंड मैग्नेटिज्म और काइनेमेटिक्स, इन दोनों में आपका कंप्लीट फिजिक्स कवर हो जा रहा है। कंप्लीट फिजिक्स आपका इन दोनों टॉपिक में कवर्ड है। अभी आएगा मैराथन तो आप उससे भी आप देख करके कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है भाई प्रिपरेशन को। जो आप कर चुके हैं, जितना कर चुके हैं, सब सही है। थोड़ा सा बस और बकल अप अगर हम लोग कर लें, थोड़ा सा हम लोग अगर और स्पीड अप कर लें अपना प्रिपरेशन, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। किसी तरीके का कोई दिक्कत हो, एक चीज आपको और बताते हैं, ये लास्ट में हम इसलिए बता रहे थे कि आपको इसके टेलीग्राम पे देखेंगे ना तो आपको नीचे एक मिलेगा SFG 105 प्लस का लिंक, आप इसमें जुड़ जाइएगा। उसमें आप देखिएगा तो लगभग 7,000 लोग अपना डेली टारगेट पोस्ट कर दिए। इस पे डाउट वाउट नहीं पूछा जाता है, इसमें केवल अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है आपके, कि आप सुबह उठे, आपने क्या क्या पढ़ना चाहा, क्या क्या पढ़े, उस पर टिक मारे, इस बारे में बताया जाता है। दैनिक प्रगति पत्र आपको मिल जाएगा, वहां पर आप डेली उठिए। एक दिन में 4 डेट आपका डलेगा, डेट डालिए, अगला 65 दिन कोशिश कीजिए कि हर दिन आपके पास आपके दिन का हिसाब हो, हर दिन आपको पता हो कि आपने कितनी प्रगति की है। आप इसी मतलब ये चैनल पर आप देखेंगे तो हम लोग सेशन भी अभी लेकर के आने वाले हैं। एक पोल किए थे, आज ही सुबह किए थे, पर अब हम उस पे टेलीग्राम सेशन ही किए जाएंगे, मतलब टेलीग्राम सेशन करेंगे ताकि अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप वहां से पूछ सकते हैं। डेली वहां पर आओ, पोस्ट करो। इससे फायदा क्या होता है भाई ना, कि आप सबसे झूठ बोल लीजिएगा, आप खुद से झूठ नहीं बोल पाइएगा, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे जर्नी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार पॉज करो और इसको समझने की कोशिश करो कि ज्यादा पढ़ लेने से फायदा नहीं है भाई। ना कम पढ़ना है, ना ज्यादा पढ़ना है। काम का चीज को बार बार पढ़ना है, इसी से आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ये जो मैक्सिमा है वो यहीं पर आता है। अभी अगर वही बात है, हम जब 30 दिन बाद फिर वीडियो लेकर के आएंगे ना, तो भले ही हम उस समय बोले आपको कि अभी भी हो सकता है, और सच्चाई है कि उस समय भी हो सकेगा, कुछ लोग करेंगे, पर प्रैक्टिकली अभी जिस टाइम पर आप लोग हैं, ये टाइम सबसे आइडियल टाइम है टू बकल अप। ये सबसे आइडियल टाइम है कि आप अपने प्रिपरेशन को, जो होता है ना कि एकदम रेजर शार्प मोड पे ले आकर के, कि यार किस्मत खराब भी हो तब भी पीटी निकल जाए आपका। अभी वो टाइम है जब आप ये कर सकते हैं। सही गलत क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी कमेंट्स में एक ऑप्शन आ गया है ऑडियो वाला मैसेज भेजने का, तो हम आपके डाउट को ऑडियो में, हमको आसानी होगा भेजने का, तो वहां से भी आपको कमेंट में ऑडियो भेज सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।